हुलकूम, मूरी, वदाजैन ये रगें होती हैं और ये हड्डी देखें उभरी हुई है। इसे थोड़ा सा ऊपर इसे ज़बह करना है, ठीक है। बाज़ लोग यहाँ पे कर देते हैं, गलत करते हैं। 10 ज़ुल्हिज्जा 1446 का दिन है और इस वक्त मैं एक अहमद टाउन के अंदर कुर्बानी करने हाफ़िज़ सुहेल कुरैशी साहब के घर, और इनका बकरा है। सोचा कि वीडियो बना दूँ ताकि लोगों को पता चल सके कि कुर्बानी के जानवर को जब ज़बह करते हैं तो किस अंदाज में करते हैं, किन दगों का ख्याल रखा जाता है। सबसे पहले याद रखिएगा, हुलकूम वो होती है जिससे सांस आती जाती है, और मुरी वो होती है कि जिससे जो ना वो खाना और पानी जो ना वो आता जाता है। वदाजैन वो होती है जो इन दोनों के अगल बगल दाएं बाएं मौजूद होती है और वो खून की रगें होती हैं। तो इनको काटना ज़रूरी होता है, या तो चारों रगें कट जाएं, या फिर ये कि चारों का अक्सर हिस्सा कट जाए, या चारों में से 3 कट जाएं तो कुर्बानी हलाल हो जाती है। चारों आधी आधी कटें तो फिर कुर्बानी जायज़ नहीं होती, हलाल नहीं होती। और कुर्बानी भी इस तरीके से करें कि बकरे को तकलीफ़ भी ना हो। तकलीफ़ तो होती है, लेकिन ये कि बिलखुसूस उसी जगह पर जाकर छुरी जो ना पड़े। बाज़ लोग जो ना वो गलत जगह पर छुरी मारते हैं, जिसकी वजह से बाद में गर्दन को चटखाते हैं, जानवर को जो ना वो तकलीफ़ देते हैं। जानवर जब बिल्कुल ठंडा हो जाए तब उसकी खाल उतारें, उससे काटें, ताकि जानवर को मज़ीद तकलीफ़ ना हो। तो अभी मैं आपको वो गले का हिस्सा बताता हूँ कि जो हमने छुरी फेरनी है, और फिर जो ना वो यहाँ पर ये देखें, सबसे पहले बकरे का जो हिस्सा होता है ना, ये उभरी हुई जो इसकी रग होती है, उभरी हुई इसकी ये जो हड्डी होती है, इस हड्डी के थोड़ा सा ऊपर रख के हमने छुरी चलानी है। अभी मेरे हाथ के अंदर इसकी 4 रगें तकरीबन आ रही हैं, और हुलकूम जो ना वो थोड़ा आगे करके है। तो ये जो मुरी है ना, ये खाने वाली है, इससे जो ना खाना और पानी जो ना वो जाता है। इसके दाएं बाएं इसकी जो ना रगें हैं, वो रगें जो ना वो बिल्कुल दाएं बाएं मौजूद हैं, और ये हैं खून वाली रगें, उनको भी काटना ज़रूरी होता है। तो पहले इसे किबला रुख हम लिटाएंगे, उसके बाद जो ना वो छुरी चलाएंगे इस तरीके से, ये ज़बह जो ना वो इस तरीके से हो कि मतलब उसकी रगें जो ना मुकम्मल कट जाएँ। तो अभी हम इसे लिटाते हैं, और लिटाने के बाद किबला रुख करने के बाद एक पाँव जो ना इसकी आगे जो ना अगली दस्ती पे रखेंगे, ताकि जो ना वो दबाव पड़ जाए। और एक ताकतवर बंदा भी साथ होना चाहिए जो पिछली पाँव को पकड़ के खड़े, और छुरी बिल्कुल तेज़ होनी चाहिए, छुरी जो ना वो कुंद नहीं होनी चाहिए। तो चारों रगों का कटना ज़रूरी है। अभी हम जो ना ये प्रैक्टिकल करने लगे हैं, और आज का पहला बकरा ज़बह करने लगे हैं। ये हड्डी उभरी हुई है, इससे थोड़ा सा ऊपर हमने करना है, उभरी हुई हड्डी से ऊपर। हुलकूम, मूरी, वदाजैन ये रगें होती हैं, और ये हड्डी देखें उभरी हुई है, इसे थोड़ा सा ऊपर इसे ज़बह करना है, ठीक है। बाज़ लोग यहाँ पे कर देते हैं, गलत करते हैं। ऊपर बहा दें इसके।